बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 18 जो कि सिफ्त इतबाक है, जो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा की सिफ्त नंबर 7 है, जिसका उन्वान इतबाक है। आज हम इस क्लास में उसी के मुतल्लिक सीखेंगे इंशाअल्लाह। सबक नंबर 17 में हमने सिफ्त इस्तिफ़ाल के बारे में, उसके लुग़वी माना, इस्तिलाही माना सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आज की वीडियो को सीखने और समझने में आपके लिए आसानी हो। हमने सिफ़ात के बारे में पढ़ा था, फिर सिफ़ात की इक़साम पढ़ी थी, फिर सिफ़ात की इक़साम में सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा आती थी जो कि 10 थी, जिनमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुकम्मल पढ़ चुके हैं और आज हम सिफ्त नंबर 7 इतबाक शुरू करने लगे हैं। तो चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। तो सीख लेते हैं इतबाक का लुग़वी माना। इस क्लास को, इस लेक्चर को सीखने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि पिछली हर वीडियो अगली वीडियो के साथ रिलेट करती है ताकि आपको ये वाला सबक समझने में और भी आसानी हो। तो आगे चल के मैं बताऊंगी कि पिछली वीडियो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं इतबाक का लुग़वी माना। इतबाक का लुग़वी माना है ढांपना या मिल जाना। इससे मुराद आवाज़ का ढांपना और इसका लफ्ज़ी मानी ये है कि तय बतय होना, यानी जैसे एक चीज़ है उसके ऊपर दूसरी तय लगेगी, फिर उसके ऊपर तीसरी तय लगेगी। इसी तरह यहाँ मतलब है कि आवाज़ का तय बतय हो जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना। और इस्तिलाही माना है ज़ुबान का फैल कर तालु के साथ मिलना। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम समझ लेते हैं कि ये इतबाक की सिफ्त किन हरूफ में पाई जाती है। ये टोटल 4 हरूफ हैं जिनको हरूफ मुतबका कहा जाता है, और ये 4 हरूफ सॉद, वाद, ता, वा हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने सिफ्त इस्तिअला में हरूफ मुस्तालिया पढ़े थे जो कि 7 थे, जिसका मुखफ़फ़ था खुसा वातिन क़िज़, खा स्वा ज़ा त्वा ज़ा ग़ैन क़ाफ़। उनमें से 3 को हमने निकाला और वो 3 है ग़ैन, खा, क़ाफ़। उन तीनों को माइनस करके जो बाकी 4 बचे, सॉद, वाद, ता, वा, वो हैं हरूफ मुतबका। यहाँ तक समझ आ गया कि हरूफ मुतबका को कैसे याद करना है। हरूफ मुस्तालिया 7 थे, उनमें से 3 को माइनस करना है, ग़ैन, खा, क़ाफ़ को। जो बाकी 4 बचेंगे वो हरूफ मुतबका होंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब हरूफ मुतबका की अदायगी को समझ लेते हैं। इन 4 हरूफ सॉद, वा, त्वा, वा को अदा करते वक्त ज़ुबान जब तालु से मिलती है तो ये हरूफ और भी ज़्यादा मोटे पड़े जाते हैं, और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। सिफ्त इस्तिअला में क्या था कि इन हरूफ को हमेशा पुर ही पढ़ा जाता है, ये हर हालत में मोटे ही पड़े जाते हैं। लेकिन जो ये 4 हरूफ हैं, ये जब ज़ुबान तालु से मिलती है ना तो ये हरूफ और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ये हम मश्क से समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मश्क करने से पहले एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखती है, वो आपने समझ लेनी है। मैं सॉद हर्फ की अदायगी कर रही हूँ तो इसका मखरज बिल्कुल अलग है, क्योंकि सॉद हरूफ जब मैं ज़ुबान को तालु से मिलाती हूँ तो सॉद हरूफ की अदायगी नहीं होती। हरूफ की अदायगी जो मैंने बताई है वही है, वो गलत नहीं है। लेकिन अब ज़ौद है, ज़ौद का भी क्या है, ज़ुबान क्या है, ऊपर के दांतों के किनारे के साथ लगती है तो ज़ौद अदा होता है। तो भी अलग है, वा भी अलग है। तो क्या हुआ कि मैंने अदायगी में बताया कि ज़ुबान तालु से मिलती है तो ये हरूफ और भी पुर पड़े जाते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि जब मैं ये हरूफ अदा करती हूँ तो ज़ुबान तालु के साथ मुकम्मल तौर पर मिलती नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये बात जहन में रखनी है। यहाँ पर हमने आवाज़ को तशबीह देनी है, ठीक है। यानी जो हमारी आवाज़ का मुकम्मल इन्हसार है, हमारी आवाज़ जो डिपेंड कर रही है वो तालु और ज़ुबान के दरमियान में है। यानी हमारी ज़ुबान और तालु के दरमियान में आवाज़ जब गूंजती है तो इन हरूफ की अदायगी होती है और ये हरूफ और भी मोटे पड़े जाते हैं। तो आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ से मुराद कि आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालु के दरमियान होना जो है हरूफ मुतबका की अदायगी में शुमार है। मश्क की अदायगी करने से पहले आप दोनों का डिफरेंस समझ लें। मैंने आपको बताया कि जो सिफ्त इस्तिअला है उनके जो हरूफ मुस्तालिया वो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं, उनकी अदायगी हमेशा मोटी होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो दूसरे हरूफ हैं, हरूफ मुतबका, उनमें सिफ्त इस्तिअला भी पाई जाती है और सिफ्त इतबाक भी पाई जाती है। दोनों सिफ्त मौजूद होने की वजह से वो इनकी निस्बत, ग़ैन, खा, क़ाफ़ की निस्बत ये स्वा, ज़ा, त्वा, वा और भी मोटे पड़े जाते हैं। जैसे मैं अगर पढ़ूँ ग़ैन ज़बर ग़, इसको मैं अगर मज़ीद मोटा पढ़ूँगी तो बिल्कुल हर्फ की गलत अदायगी हो जाएगी, वो हो जाएगा ग़।
غ منہ بھر جائے گا. تو یہ موٹے ہیں، ہر حال میں موٹے ہیں، لیکن یہ ڈبل موٹے نہیں ہیں. سوا زوا توا زوا میں 2 لیول آ جاتے ہیں، ایک صفت استعلا، دوسری صفت اطباق. تو اس وجہ سے یہ موٹے ہو گئے. لیکن یہ جو غین خا قاف ہیں وہ موٹے ہوں گے لیکن زیادہ موٹے نہیں ہوں گے. خا ہے، اس کو اگر میں ڈبل کروں تو بالکل خو بن جائے گا، قاف بن جائے گا. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ صرف صفت استعلا پائی جا رہی ہے غین اور خا قاف میں، اور باقی سوا زوا توا زوا مزید موٹے پڑے جائیں گے. وہ کیسے؟ جیسے مشق ہے پہلی، صالحین، صالحین، یعنی میری آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان میں ہی ہے، تب ان حروف کی ادائیگی کو پر پڑھا جا رہا ہے. صالحین. اچھا نمبر 2 پہ ہے والین. باقی اگلے 2 حروف کی آپ نے خود مشق کرنی ہے. امید کرتی ہوں میری اس کلاس میں آپ نے میرے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ مستفید ہو سکیں اور یہ علم میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ جزائے خیر بنے. تو اس سبق کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے. میں اپنے سبق کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں. ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.